बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, हज़रत अली की इल्म व दानाई को तो हर कोई मानता है। हर मुसलमान उनकी बातों पर यकीन करता है और हर कोई उनको खराज तहसीन पेश करता है। हर कोई उनके इल्म व हिकमत की दाद देता है। हज़रत अली की बातों में बहुत ज़्यादा हिकमत और बहुत ज़्यादा गहराई पाई जाती है। उसकी वजह यह है कि हज़रत अली ने अपने बचपन से लेकर जवानी तक तकरीबन तमाम ही टाइम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा और उन्होंने जो भी सीखा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। इसीलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। नाज़रीन, हज़रत अली ने अपना प्रैक्टिकल वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा और उनसे बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें सीखी और इसी वजह से उनके अक़वाल में बहुत ज़्यादा हिकमत और गहराई होती है। नाज़रीन, एक आदमी हज़रत अली की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ की कि ए अली, मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। मेरी बीवी हमेशा मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है, जिसकी वजह से घर से सुकून बिल्कुल तबाह हो गया है। मेरी बीवी मुझे बात बात पर ताने देती है, वो मेरे साथ खुश नहीं है। उसने अर्ज की कि मेरी बीवी कभी भी मुझसे खुश नहीं होती। तो हज़रत अली ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का सुकून बहाल हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम एक अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारो, तुम्हारे घर में खुशियाँ बिखरें, तो मेरी इन चार बातों पर अमल करना। अगर तुम मेरी इन चार बातों पर अमल कर लोगे तो लाजमी तौर पर तुम्हारे घर में सुकून बहाल हो जाएगा, तुम्हारे घर में खुशियाँ आएंगी और तुम्हारी बीवी भी तुमसे खुश रहेगी। नंबर एक, अपनी परेशानियों का रोना अपनी बीवी के सामने मत रोना। यानी कि अपनी परेशानियों और दुखों का इजहार अपनी बीवी के सामने मत करना। इससे ये होगा कि आपकी कमज़ोरियां आपकी बीवी के सामने ज़ाहिर होंगी और वो उन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाएगी और आपको बात बात पर ताने देगी। और वैसे भी परेशानियों का सामना मर्द को करना चाहिए, उसे हिम्मत दिखानी चाहिए और हिम्मत और बहादुरी के साथ ही उन परेशानियों से बाहर निकलना चाहिए। अगर घर में कोई परेशानी आई है तो बजाय इसके कि सबको परेशानी में डाल दिया जाए, इससे बेहतर है कि आप खुद ही उस परेशानी का सामना करें और कोशिश करके उस परेशानी से बाहर निकल जाएं, ना कि बाकी सारे घर वालों को भी उस दुख में शामिल कर दें। अगर वो लोग खुश हैं तो उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने दें। आप खुद ही उस मसले को हल करें और खुद ही उस परेशानी से बाहर निकलें। नंबर दो, अपनी आमदनी का जिक्र अपनी बीवी से मत करना। मतलब कि आप जितना भी कमाते हो उसको अपने तक रखो। अपनी बीवी को ये मत बताओ कि आज मैंने इतने पैसे कमाए, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, अब मेरे पास इतनी दौलत है। इससे ये होगा कि आपकी बीवी की डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। जब उसको पता चलेगा कि आपकी इतनी आमदनी है तो वो आपसे ख्वाहिशात करेगी, उसकी ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी और जब उसको मज़ीद पता चलेगा कि आमदनी में इजाफा हो रहा है तो उसकी ख्वाहिशात भी बढ़ती चली जाएंगी। वक्त के साथ साथ वो अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाती चली जाएगी और फिर एक वक्त आएगा जब आप उसकी ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर सकोगे और जब आप उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपसे बदगुमान होगी और फिर से घर में बेसुकूनी आएगी। नाजरीन, ये एक प्रैक्टिकल बात है कि जब आप किसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, जब आप किसी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात पूरी करें और एक वक्त आए जब आप उसकी ख्वाहिशात पूरी ना कर सकें, उसको खुश ना कर सकें और उसकी डिमांड्स पूरी ना कर सकें, तो वो ऑटोमेटिकली आपका दुश्मन बन जाएगा, वो आपके बारे में बदगुमान हो जाएगा। इसी वजह से हज़रत अली ने फरमाया कि अपनी आमदनी का जिक्र अपनी बीवी से मत करो, ताकि कल को कोई मसला ही पैदा ना हो और इससे उस मसले की जड़ ही ख़त्म हो जाएगी और जब जड़ ही ख़त्म हो जाए तो मसला भी पैदा नहीं होगा। नंबर तीन, हज़रत अली ने फरमाया कि अपनी बीवी के सामने अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों की इज़्ज़त को कम मत करना। यानी कि अपनी बीवी के सामने अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों की बुराइयां मत करना, जिसकी वजह से उनकी इज्जत आपकी बीवी के सामने कम हो जाए। नाजरीन, ये एक लाजमी बात है कि जब आप अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों को अपनी बीवी के सामने इज्जत देते हो तो आपकी बीवी भी आपको इज्जत देती है और जब आप अपने बहन भाइयों की, अपने वालिदैन की इज्जत कम करें, उनकी बुराइयां आप अपनी बीवी के सामने करें, उनकी बातों को, उनकी कमज़ोरियों को डिस्कस करें, तो आपकी बीवी आपको लल्लू समझेगी और आपको उस तरह से इज्जत नहीं देगी। नंबर चार,
हज़रत अली ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का सुकून दोबारा से बहाल हो जाए तो मेरी इस चौथी बात पर भी मुकम्मल तौर पर अमल करना। वो ये कि अपनी बीवी के माँ बाप और बहन भाइयों की बुराइयां मत करना, उनके बारे में अपनी बीवी के सामने डिस्कस मत करना और ना ही उनको बुरा भला कहना। दोस्तों, आम तौर पर घरों में भी देखा जाता है कि जब बीवी के माँ बाप या उसके बहन भाइयों को कुछ बुरा भला कहा जाए या उनके बारे में कोई बात की जाए तो लाजमी तौर पर औरत चिढ़ जाती है, क्योंकि उसको अपने मायके से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। और जब औरत चिढ़ती है, जब आप पर गुस्सा करेगी तो ऑटोमेटिकली आपके घर का सुकून ख़त्म होगा, आपके घर का सुकून तबाह हो जाएगा। जिस वजह से घर का सुकून ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हों, घर का सुकून तबाह हो रहा हो, तो बेहतर है कि उन बातों को छेड़ा ही ना जाए, उन बातों को डिस्कस ही ना किया जाए, उन बातों को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुकून हो तो हज़रत अली की इन बातों पर लाजमी तौर पर अमल करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आए तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।